हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे बच्चों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और ये बच्चे, ये वीडियो आपको बहुत कुछ जानकारी भी दे करके जाने वाली है और बाद में ये भी हम आपको बताएंगे कि थानेदार बैच आपके लिए क्यों जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है और हम उसके लिए कितने सीरियस हैं। तो बच्चे, अगर मैं बोलूं कि भाई राजस्थान सब इंस्पेक्टर का अब तक बच्चों को ये था कि सर डेट तो आ गई है फॉर्म की, लेकिन एग्जाम कब का कब होगा ये तक नहीं पता। लेकिन राजस्थान, या मैं कहूंगा आरपीएससी की ये बहुत अच्छी बात है कि उसने साथ साथ आपको एग्जाम डेट भी दे दी, जिससे बच्चे को ये क्लैरिटी है कि मेरे एग्जाम में अभी 8 महीने के आसपास का समय है। तो अगर आप देखें कि 5 अप्रैल आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की आई है और अगले साल के कैलेंडर में जितने भी एग्जाम्स है सबसे पहले एसआई का ही एग्जाम होना है। और भाई इसके लिए, अब एसआई का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, तो इतना समय तो चाहिए भी होगा ही तैयारी के लिए। ठीक है, अब कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे क्या एसआई में सीईटी लागू है? बिल्कुल नहीं है, सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिस बच्चे ने सीईटी दिया है वो भी फॉर्म भर सकता है, जिसने नहीं भी दिया है वो भी फॉर्म भर सकता है। अदर स्टेट फॉर्म भर सकता है क्या? जी बिल्कुल, सीईटी से डर रहता है अदर स्टेट को, पर ये सीईटी से बाहर रखा गया है क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे सीईटी ना के बराबर ही देते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट जॉब नहीं लग रही होती। ठीक है, और सीईटी से इस वैकेंसी को बाहर रख करके अदर स्टेट वालों को फुल मौका है। बस अदर स्टेट वाला अपने स्टेट में चाहे किसी भी कैटेगरी में है, लेकिन राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जितने भी पद जनरल के लिए हैं उन सब पे अदर स्टेट वाला फाइट कर सकता है। ठीक है, क्या एग्जाम देने राजस्थान जाना होगा? भाई फॉर्म आप अपना कहीं भी बैठ करके भर सकते हो। आप यूपी के, यूपी से फॉर्म भरो, बिहार के बिहार से फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो ऑनलाइन फॉर्म है। लेकिन एग्जाम देने तो राजस्थान ही जाना पड़ेगा। और ये किसी भी स्टेट का रूल है। बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तो क्या बिहार से अलग सेंटर हो जाएंगे क्या? यूपीएसआई का एग्जाम होगा कि यूपी से बाहर सेंटर दे दिए जाएंगे क्या? कभी नहीं दिए जाते। ठीक है, तो राजस्थान में ही एग्जाम देना होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो मेरे भाई पेपर अब तक जो रिकॉर्ड रहा है, हालांकि जो नोटिफिकेशन में देखोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा ऐसे मिलेगा, लेकिन 99% चांसेस हैं कि केवल ऑफलाइन ही संभव है, क्योंकि राजस्थान में शायद इतने संसाधन जुटाने ऑनलाइन के थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, क्या आरडब्ल्यूए इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएगा आपका ये आरडब्ल्यूए? क्योंकि आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अगर आरडब्ल्यूए किसी भी भर्ती की जिम्मेदारी लेता है तो जब तक लेता है जब तक बच्चे ज्वाइनिंग तक ना चले जाएं। तो भाई अगर आपके एग्जाम में इंटरव्यू है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। ना केवल इंटरव्यू, बल्कि अगर आपकी फिजिकल की भी तैयारी की जरूरत है तो फिजिकल के लिए भी हम खड़े हैं आपके साथ। बाकी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू जो भी बच्चा इस बैच से, आरडब्ल्यू के बैच से, जिसकी जानकारी मैं अब दूंगा, तो अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आता है तो उसकी इंटरव्यू की तैयारी, ना केवल हम इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि उसको रहने खाने की व्यवस्था भी इस ग्रेटर नोएडा में आरडब्ल्यू की तरफ से ही की जाएगी। ठीक है, ना केवल आपकी इंटरव्यू की तैयारी, बाकी आपका जो भी यहां खाना खर्चा होगा वो सब हमारी तरफ से होगा। ठीक है, उस दौरान जब आप एग्जाम पास करके यहां आओगे, यानी इंटरव्यू से जस्ट पहले ही हम ये तैयारी आपकी कराएंगे। क्या इसमें हिंदी बहुत हार्ड आती है? तो भाई हिंदी का जो हवा बना हुआ है राजस्थान सब इंस्पेक्टर में वो इसलिए है क्योंकि 50% पेपर हिंदी का है। एक पेपर पूरा हिंदी का है, 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए बच्चा बहुत परेशान है और बहुत सीरियस है हिंदी को लेकर के। तो भाई बहुत हार्ड शायद इसलिए लगती होगी क्योंकि आपने अब तक शायद राजस्थान एसआई के लिए आरडब्ल्यू से नहीं पढ़ी है। पर चूंकि आपको पता है कि आरडब्ल्यू का नाम हिंदी के लिए बहुत बड़ा नाम रहा है, तो निश्चित तौर पर हिंदी के लिए आपको मैं अपनी अश्योरिटी से कह सकता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर देख के कह रहा हूं। ठीक है, कि ऐसे ही नहीं कह दिया कि भाई हाँ हिंदी है तो हम करवा ही देंगे, नहीं।
प्रीवियस ईयर और सिलेबस के आधार पर इस बात को मैं बोल सकता हूं। दूसरी बात, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? जी हां, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। भाई देखो, जैसे अदर स्टेट वाले हैं, यूपी वाले बच्चे परेशान हैं, सर यूपीएसआई की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कब आएंगी, कैसे आएंगी। तो एक तो आप अपनी तैयारी के टच में बने रहोगे, तो क्या ये फॉर्म डालना चाहिए? मुझे तो लगता है कि डाल देना चाहिए। कम से कम एक कुछ तैयारी का आपका टच बना रहेगा। मैं इस वजह से कह रहा हूं, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना वो बाद का विषय है, क्योंकि पहले सिलेक्शन है कि आप ले भी पाओगे। ज्वाइनिंग करना ना करने की तो तब सोचते हैं हम कि भाई मैं सिलेक्शन लायक भी हूं या नहीं हूं। पहले तो इस बात को ही देख लीजिए। बाकी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन फाइनल कंप्लीट होना चाहिए वो आपके इंटरव्यू के समय होना चाहिए, उस समय आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एज लिमिट क्या है? तो ये मैं बिल्कुल सिलसिलेवार आपके डाउट दूर कर रहा हूं। एज लिमिट क्या रखी गई है? 1/1/2026 को एज मांगी गई है। पहले तो ये कैलकुलेशन ध्यान रखें कि 1 जनवरी 2026 को एज मांगी जाएगी। जनरल और अदर स्टेट के लिए 20 से 25 साल, 20 से 25 साल एज रखी जाती है, लेकिन 3 साल की कोरोना की वजह से छूट भी दे दी गई है। ये बहुत अच्छा किया है हरियाणा, सॉरी राजस्थान सरकार ने। 20 से 28 वर्ष अब आपकी जनरल और अदर स्टेट का कोई बच्चा किसी भी कैटेगरी का, उसके लिए 20 से 28 साल एज है। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ये केवल राजस्थान वालों को ही मौका मिलेगा। अदर स्टेट वाली ये कैटेगरी तो काउंट होंगी नहीं। तो राजस्थान वाले बच्चे जो इस कैटेगरी में आते होंगे उनको 30+3 यानी 5 साल का उनको अपना जाति का कोटा और 3 साल की उनको एज में एक्स्ट्रा छूट, अर्थात 20 से 33 साल तक वो फॉर्म भर पाएंगे। फीमेल अदर स्टेट की हो या जनरल कैटेगरी की हो, उनके लिए 20 से 30 साल तक वो फॉर्म भर पाती हैं, लेकिन 3 साल की छूट भी मिल गई है, तो 20 से 33 साल तक वो फॉर्म भर पाएंगी। फीमेल अगर ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से है, तो ये तो राजस्थान की फीमेल होंगी ऐसी। तो ओबीसी से हो, एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो 20 से 35 साल नॉर्मल एज है, लेकिन 3 साल की छूट है, तो 20 से 38 साल तक। तो ईडब्ल्यूएस को भी यहां छूट बाकी जातियों की तरह ही मिलती है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए।